तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्ट बोर्ड क्या होते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कैसे किया जा सकता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे किया जाता है, डिफरेंट टाइप के आर्ट बोर्ड कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उसको रीनेम कैसे किया जाता है, इसके अंदर डिफरेंट इंटरेस्टिंग से अलाइनमेंट ऑप्शंस होते हैं, उसको कैसे बनाया जाता है और इसके कुछ सेटिंग्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप को हम एक्सप्लेन करेंगे इसमें। और आखिर में एक प्रोजेक्ट को जो कंप्लीट हुआ वो उसका रेफरेंस दिखा के उसको किस तरह से एक्सपोर्ट और सेव किया जाएगा उसके डिफरेंट ऑप्शंस दिखाएंगे। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा, ये मैंने एक डॉक्यूमेंट खोला हुआ है। बेसिकली ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं एक कैनवस के अंदर। ये आपको 3 डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं, तो मैं अगर इनको चाहूँ तो मैं किसी एक पे इंडिविजुअली काम कर सकता हूँ। अगर आप देखें, मैं एक और सेपरेट एक डॉक्यूमेंट मैंने बनाया, उसको भी दिखाता हूँ। आप यहाँ जाए तो एक नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट ओपन करता है, मैं इसको दोबारा एक इमेज डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे इसकी डिटेल मैंने डाली हुई सारी कि ये कितने इंच का होगा, कितने पिक्सल्स का होगा। जैसे नॉर्मल एक डॉक्यूमेंट को ओपन किया जाता है, तो इसको हमने क्रिएट किया। तो आप देखेंगे ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है। यहाँ पे एक सिंगल, जैसे स्टार्टिंग में एक लेयर मिलती है हमें और एक ब्लैंक सा एरिया होता है। जो हम आर्ट बोर्ड बनाते हैं, आर्ट बोर्ड बेसिकली मल्टीपल पेजेस के लिए होता है कि अगर आपने डिफरेंट साइज या डिफरेंट इवन सेम साइज पे या डिफरेंट स्केल पे डिफरेंट अलग से डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, बट वो आपस में उनकी रेलेवेंस है, तो उसकी वजह से वो बनाए जाते हैं। अच्छा, इसको पहचानने के लिए आप देखिए कि ये ऊपर से आप ये आर्ट बोर्ड नेम आपको नज़र आ रहा होता है। तो ये आप इस नाम को आप डायरेक्ट रीनेम कर भी सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं अगर टाइप करूँ इसके अंदर, तो मैं इसको 3 की जगह 4 या 5 कुछ भी कर सकता हूँ। लाइक इसको मैंने 5 कर दिया, तो ये अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नेम इसका चेंज होगा जो आर्ट बोर्ड है। तो बेसिकली ये जैसे लेयर्स के अंदर ग्रुप्स होते हैं, बट वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर तो सिर्फ मल्टीपल लेयर्स होती हैं। इसके अंदर इंडिविजुअली बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। बट ये डॉक्यूमेंट्स बनाने की रीज़न क्या होती है? तो आपने कई दफ़ा देखा होगा कि हम लोग बहुत सारे ऐसे PDFs होते हैं। PDF बेसिकली ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे मल्टीपल पेजेस होते हैं। जैसे वो बुक्स होती है, बुक्स के अंदर सेम साइज के लाइक 100, 500, 200 बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो वो अगर बनाने हैं तो ज़्यादातर उसके हेडर एंड फुटर और जो सेम फॉन्ट स्टाइल चीज़ों को रखने के लिए इस पे काम करना पड़ता है। तो इस वजह से ये आर्ट बोर्ड के अंदर उसकी वर्किंग की जाती है कि आर्ट बोर्ड के अंदर रहते हुए उसको बनाया जाए, चीज़ों को सेट किया जाए, ताकि एक ही जगह पे आप उसकी जगह एडिटिंग आसानी से कर सकें। तो ये खाली उसके लिए नहीं, उसके अलावा डिफरेंट ट्यूटोरियल्स जो बनते हैं, इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स होते हैं डिफरेंट चीज़ों के, वो इसमें बनाए जाते हैं। कंपनी की प्रोफाइल्स बनाई जाती हैं डिफरेंट साइज पे। वो मैं बल्कि एक प्रोजेक्ट इसमें आपको एक बना हुआ प्रोजेक्ट है, वो मैं आपको शो भी करूँगा। और इसमें प्रेजेंटेशंस बनाई जाती हैं, बुक्स हो गए, जैसे डिफरेंट जो रिपीटेशन ऑफ डिज़ाइंस हो गए, वो उस तरह की चीज़ें, या वेबसाइट डिज़ाइन के अंदर इन आर्ट बोर्ड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। तो बेसिकली ये मैंने एक डिफरेंस दिखाया है कि जो आर्ट बोर्ड है वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बट एक ही कैनवस के अंदर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहे होते हैं। अच्छा, जब आप न्यू डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो उस जगह पे आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस फिल करने होते हैं कि कितनी विड्थ का होगा, इंच में रखना है, उसका स्केल का स्टाइल क्या होगा, इंच में होगा, पिक्सल्स में होगा। यहाँ पे हम विड्थ और हाइट की डायमेंशन देते हैं। अभी मैंने इंच सेलेक्ट किया हुआ, तो ये 5x5 इंच पे है। यहाँ पे पिक्सल पर इंच, पिक्सल पर सेंटीमीटर दिए जाते हैं। जैसे मैंने 72 रखा हुआ है, तो ये 72 पिक्सल्स पर इंच है। इसके अलावा ये यहाँ पे बिट्स होते हैं, इसके ऊपर हम RGB मोड्स, बिट्स वगैरह के ऊपर हम अलग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वो आपको शो कर देंगे। अच्छा, मेन जो मेरा इसमें दिखाने का मकसद है कि एक नया डॉक्यूमेंट, नया आर्ट बोर्ड कैसे क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आता है आर्ट बोर्ड का। अगर आप इस पर क्लिक कर दें तो ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट की तरह ओपन नहीं करेगा। मैं क्रिएट करके देखता हूँ। तो ये जैसे मैंने बताया कि एक डॉक्यूमेंट बनाएगा और इस तरह करके, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये उसने, जैसे मैं इसको यहाँ पे एरो की को इसको क्लिक करता हूँ तो ये गायब हो जाता है। बेसिकली ये ग्रुप की तरह है,
एक सेपरेट डॉक्यूमेंट है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि नीचे डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है और नीचे लेयर्स है उसकी, जिसमें हम काम कर सकते हैं जैसे नॉर्मली हम करते हैं। और इसको ऑन एंड ऑफ करूँ तो मैं अगर इसको एक्सपैंड करूँ तो वो दिखाता है। अगर अभी तो इसमें एक है, इसमें मैं मल्टीपल लेयर्स बना सकता हूँ और ये एक सिंगल आर्ट बोर्ड के अंदर मल्टीपल लेयर्स पे काम हो सकता है। तो ये एक नया डॉक्यूमेंट बनाने का ये तरीकेकार ये होता है। इसमें इन डॉक्यूमेंट को रीनेम करने के लिए आपको यहाँ डबल क्लिक करना होगा और कुछ भी आप नेम दे सकते हैं, टेस्ट आर्ट बोर्ड। तो ये मैंने कुछ भी उसका नेम दे दिया, तो ये इस तरह से उसकी आप रीनेमिंग कर सकते हैं। अगर आपने एक वक्त में बहुत सारे मल्टीपल आर्ट बोर्ड बनाए हुए हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि किस आर्ट बोर्ड पे काम करना है और आपको इंडिविजुअली डिफरेंट जगहों पे काम करना है, तो आप आर्ट बोर्ड को नेमिंग कर सकते हैं उस तरह से। ये मैंने एक पेज खोला हुआ है। बेसिकली आर्ट बोर्ड को आप मैं लेयर्स मेन्यू को यहाँ पे लेके आ जाता हूँ अलग से दिखाने के लिए। ये डिफरेंट लेयर्स हैं, आप देख सकते हैं इसमें। और ये अभी आर्ट बोर्ड नहीं है, बेसिकली ये मल्टीपल लेयर्स हैं। ये अब मैं ऑन एंड ऑफ कर सकता हूँ। अच्छा, इनको अगर मुझे कोई इन लेयर्स को कन्वर्ट करना है तो दो तीन तरीके हैं आर्ट बोर्ड में कन्वर्ट करने के। एक तो मैं अगर किसी एक सिंगल को सिलेक्ट किया हुआ है और मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक न्यू आर्ट बोर्ड करता हूँ और उसे यहाँ पे मैं इसके कस्टम के साइजेस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसके पिक्सल्स में इंचेस में लेट्स सपोज कि मैं इसको 5 इंच इंटू 5 इंच करके एक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ और ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो मैंने इमेज सेलेक्ट किया था उसके अंदर उसने 5x5 इंच का उसने एक बॉक्स बना दिया। ऑफ कोर्स वो जो डिज़ाइन का एरिया है वो 5 इंच से बड़ा था, इसलिए उसने सिर्फ 5 इंच को दिखाया है। अगर मैं लेट्स सपोज कि इस इमेज के साइज को न्यू आर्ट बोर्ड में इसका साइज मैं लाइक 25 इंच इंटू 25 इंच दूंगा, तो अब ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा एरिया इसमें से वो दिखा रहा है, वो एक्सपेंड कर रहा है उस पूरे एरिया को। और उस एरिया में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो उस आर्ट बोर्ड के इनसाइड आ जाती हैं। तो ये लेयर्स से भी आप आर्ट बोर्ड बना सकते हैं। आप इंडिविजुअली लेयर्स को सिलेक्ट करके, जैसे 2 या 3 सिलेक्ट करके, इनको भी आप अलग से आर्ट बोर्ड फ्रॉम लेयर्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी मैं साइजेस जो भी देना चाहूँ दे सकता हूँ। तो मैंने जितनी लेयर्स सेलेक्ट की उसके एरिया पे उसने ऑटोमेटिकली एक आर्ट बोर्ड क्रिएट किया और साथ में उसका कैनवस एक बैकग्राउंड में बना दिया और बाकी जो उसमें कैनवस से बाहर एरिया था वो देखिए यहाँ उसने ऑफ कर दिया। और अगर है भी तो कोई कैनवस के आउटसाइड नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने उसमें जो भी डायमेंशन पे पेज खोला है, डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उसको बनाते हुए, वो सिर्फ उसके अंदर जितने इमेजेस थे वो शो कर रहा है। तो ये बेसिकली आप डिज़ाइंस बना दें अगर किसी लेयर वाले पे, तो उससे भी आप एक डॉक्यूमेंट आर्ट बोर्ड का क्रिएट कर सकते हैं। चाहिए मैंने एक आर्ट बोर्ड ओपन किया हुआ है। मैं बेसिकली दिखाना चाह रहा हूँ कि इस आर्ट बोर्ड से मैं अगर डिफरेंट स्टाइल के कितने स्टाइल के आर्ट बोर्ड बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर जाऊँ आपको, तो ये आर्ट बोर्ड करके आपको आर्ट बोर्ड टूल मिल जाता है। इसकी शॉर्टकट की है V। आपको मे बी इसमें Shift+V प्रेस करना होगा, आप तब ये सिलेक्ट होगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका कर्सर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। मैं अभी इसको दिखाता हूँ आपको। तो मुझे अगर यहाँ पे कोई एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो मैं लेट्स सपोज के इस जगह पे एक नया ऐसे ड्रैग करके एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगा। इस डॉक्यूमेंट को मैं एक नया नाम भी नए कलर से भी सेव कर सकता हूँ। जैसे अभी यहाँ आप देखें तो ये अभी वाइट कलर में ओपन हुआ है। सम टाइम हम लोग डॉक्यूमेंट्स भी बना रहे होते हैं तो हम लोग उसकी ट्रांसपेरेंट लेयर पे उसको बनाते हैं। तो इसको मैं चाहूँ तो ट्रांसपेरेंट भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने ट्रांसपेरेंट किया, यू कैन सी के यहाँ पे वाइट कैनवस के साथ है, यहाँ ट्रांसपेरेंट लेयर के साथ है। इवन आप यहाँ लेयर में भी चेक करेंगे और ट्रांसपेरेंट हो गया है। इसमें अब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होते जा रहे हैं। तो ये चाहिए एक डॉक्यूमेंट मैंने खोला हुआ है। अगर मैं डायरेक्टली इसका साइज मुझे थोड़ा सा इनलार्ज करना है, अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे इसके पिक्सल्स में साइज दिखा रहा है। आप देख सकते हैं ये 360
इंटू 360 का एक इमेज है। अगर आप इसका इमेज साइज चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ मिल जाएगा कि ये अभी 11x5 इंच पे ये भी डॉक्यूमेंट खुला हुआ है जो। तो बेसिकली अगर इसका मैं साइज थोड़ा सा इंलार्ज करना चाह रहा हूँ, जो इसका व्यू है, इसका जो डॉक्यूमेंट का एरिया है, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ। अच्छा, मैं ऑफकोर्स इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा और शिफ्ट प्रेस करके करूंगा तो वो एक जैसे साइज पे रहेगा। अगर मैं उसको शिफ्ट के अलावा करता हूँ तो मैं उसको किसी भी शेप में बना सकता हूँ। तो ये बेसिकली ट्रांसफॉर्म भी किया जा सकता है। इस आर्ट बोर्ड के ऊपर अगर आप यहाँ पे आए और यहाँ से क्लिक करें तो आप इसको मूव भी कर सकते हैं। बेसिकली कैनवस के अंदर क्लिक करके आप उठाएंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। जब आप आर्ट बोर्ड जहाँ लिखा हुआ है इन कॉर्नर पे आप उठा के इसको मूव करेंगे तो इजीली ये मूव भी हो सकता है। अच्छा, अगर मुझे इसके साइज को इंडिविजुअल जो बना हुआ है उसका साइज चेंज करना है तो मैं विंडोज में जाऊंगा। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज मिलेंगी, इसके अंदर आप क्लिक करेंगे और इस जगह पे देख सकते हैं कि आपका अभी करंट साइज दिखा रहा है। तो मैं अगर चाहूँ ये अभी मैं इसको पिक्सल्स की जगह मैं इंचेस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 10 इंच बाई 5 इंच इसको मैंने किया तो ये आप देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो है इसकी हाइट जो है वो 5 इंच है और विड्थ जो है, ये आप इस प्रॉपर्टीज को खोल के रखेंगे तो इसके अंदर आप साइजेस को फर्दर इंडिविजुअल इसके डिफाइन कर सकते हैं। जो भी आउटपुट सिलेक्टेड होगा उसका साइज यहाँ अपीयर हो जाएगा, उसको आप चेंज कर सकेंगे। अच्छा, ये नीचे एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस आपको दिखा रहा है। ये सिर्फ इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए, जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये इसकी कैनवस जो बड़ा सा है उसके ऊपर इसकी ये जो मल्टीपल आपने आर्टबोर्ड बनाए होंगे तब ये फायदेमंद होता है कि आप इसको चेंज करें। मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि आप कन्वीनियंट है कि आप इसके ऊपर वाली जगह पे जाएं और इसको आप डायरेक्ट आर्टबोर्ड को मैनुअली मूव कर सकते हैं किसी भी पोजीशन पे, तो ज़्यादा इजी होता है रादर देन आप थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूज चेंज करके उसकी पोजीशन चेंज करें, ऑल्दो ये भी पॉसिबल है। तो ये वैसे वो सेम चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज दिखा रहा है कि अगर ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट करना या किसी भी और ऑप्शन में तो मैं इसको कर सकता हूँ। अच्छा, ये मैं एक नया आर्टबोर्ड फिर से यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ और इस मरतबा मैं इसको 5x8 इंच के साइज पे क्रिएट करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी ओरिएंटेशन जो है 5 इंच विड्थ में है और हाइट इसकी 8 इंच है। अच्छा, यहाँ पे ये ऑलमोस्ट ये पिक्सल्स में शो कर रहा होता है, बट आप प्रॉपर्टीज ओपन करके इसको चेक कर सकते हैं ये किस तरह से रहेगा इसमें। अच्छा, इसमें फर्दर इसके कुछ ऑप्शंस होता है जो आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं इसको जब तक ये ऑफ है तब तक ये वर्क नहीं करेगा। जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो जो भी, अगर आप 2-3 डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं, आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जो चीज़ आर्टबोर्ड सिलेक्टेड होगा वो हाईलाइटेड होगा। अब जैसे ये थोड़ा सा बोल्ड नज़र आ रहा है, अभी ये बोल्ड नहीं है, ये थोड़ा सा इसका टेक्स्ट थिन है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये बोल्ड हो जाएगा और ये थिन हो जाएगा। तो ये एक डिफरेंस होता है कि जो सिलेक्टेड होता है एक तो वो उसके साइड पे ट्रांसफॉर्म सा नजर आता है और सेकेंडली वो एक्टिव हो जाता है। अच्छा, इसको जब हम एक्टिव करते हैं तो यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस अपेयर हो रहे हैं। ये डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं बेसिकली मेक लैंडस्केप जैसे आ रहा है, यहाँ पे मेक पोर्ट्रेट आ रहा है। तो ये अगर मैं अभी इसमें से एक को डिलीट कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये मैंने आर्टबोर्ड जो बनाया हुआ है ये अभी थोड़ा सा वर्टिकल ओरिएंटेशन में है। अगर इसकी मुझे ओरिएंटेशन टोटली चेंज करनी है तो मुझे कोई बड़े स्टेप्स में नहीं जाना पड़ेगा, जस्ट बाय क्लिकिंग। बट आपका ये सिलेक्ट यही होना चाहिए, आर्टबोर्ड टूल ही सिलेक्ट होना चाहिए। इसके अंदर आपको ये प्रॉपर्टीज नजर आएंगी, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये उसकी ओरिएंटेशन फ्लिप कर देगा, उसका विड्थ को हाइट में ले जाएगा, हाइट को विड्थ में लेकर चला जाएगा। इसको आप बार बार चेंज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो ये एक तरीकेकार होता है। अच्छा, नए आर्टबोर्ड विद इन आर्टबोर्ड बनाने की एक तो होता है कि आपने जब फर्स्ट टाइम कोई आर्टबोर्ड क्रिएट किया तो वो तो एक न्यू डॉक्यूमेंट के थ्रू हो रहा होता है, बट वो एक पेज बनाता है। अगर आपको मल्टीपल आर्टबोर्ड बना रहे हैं तो उसका भी बहुत सारे तरीकेकार हैं कि आपने ये आर्टबोर्ड लिया, इससे आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, जितनी दफ़ा आप ड्रॉ करेंगे आपका नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा। इसका यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट डायरेक्ट एक क्लिक करेंगे, आपको ड्रॉ भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप क्लिक करें अगर तो ये आप एक इसमें से अपीयर हो जाएगा इसका एक डॉक्यूमेंट। तो यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है इसका
और इसको अगर आप क्लिक करें और आप कहीं पे भी आप ऐड करेंगे एक नया डॉक्यूमेंट, तो एक डॉक्यूमेंट ऐड हो जाएगा उसमें। तो ये एक शॉर्टकट होती है इसमें डॉक्यूमेंट ऐड करने के लिए कि आप इसको क्लिक करेंगे और कोई भी जगह पे क्लिक करेंगे तो वो एक नया डॉक्यूमेंट अपीयर हो जाएगा। आप प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका साइज रीसेट कर सकते हैं और उस पर वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ये एक और डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, इसके ऊपर फिलहाल लेयर के अंदर एक डिज़ाइन सा बना हुआ है, एक ट्रांसपेरेंसी लेयर के ऊपर ये डिज़ाइन क्रिएट हुआ है। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि मैं एक दफ़ा मैंने वर्किंग कर ली और मुझे इसके डिफरेंट ऑप्शंस बनाने हैं, तो मैं इसको आर्ट बोर्ड मज़ीद क्लोन्स भी बना सकता हूँ और मैं आर्ट बोर्ड में रहते हुए इसके क्लोन्स बना सकता हूँ। तो उसके लिए दोबारा मुझे आर्ट बोर्ड का ये टूल सेलेक्ट करना होगा और इससे मैं जब इस आर्ट बोर्ड को क्लिक करूँगा, यहाँ देखें आप प्लस साइन आ गया है। तो इस साइन को अगर हम क्लिक करेंगे तो जिस साइड पे क्लिक करेंगे उस साइड पे एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। यहाँ मैं जिस साइड पे क्लिक करता हूँ डॉक्यूमेंट बन जाता है। अच्छा, ये लेकिन ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट ब्लैक बन रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे आर्ट बोर्ड ऐड होते जा रहे हैं। मुझे तो उसका क्लोन चाहिए है। उसका क्या तरीक़ेकार होगा? आप एक ऑल्ट की प्रेस करें और इस पर क्लिक करें। जितनी दफ़ा भी आप ऑल्ट की प्रेस करके क्लिक करेंगे तो ये उसी का, तो उसके अंदर एक से ज़्यादा लेयर्स भी होंगी, वो ऑटोमेटिकली उसको नंबरिंग भी दे देगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये उसी आर्ट बोर्ड की कॉपी 3 कह रहा है, कॉपी 2 कह रहा है, और ये इसी की कॉपीज चल रही है। तो बेसिकली इसके नंबर ऑफ कॉपीज वो ऐड कर देगा, जिससे आप उसके बहुत सारे उसमें इंडिविजुअली इन डिज़ाइंस को सिलेक्ट करके आप वर्किंग भी कर सकते हैं। जैसे मुझे किसी का अगर कलर ही चेंज करना है, इसका मैंने कलर जो है वो कुछ और कर दिया, यहाँ पे मैंने इस इमेज का कलर कुछ और करना है, तो वो मैं इंडिविजुअली उसके बहुत सारे कॉपीज बना के आर्ट बोर्ड की शक्ल में उस पर वर्किंग कर सकता हूँ। ये काफ़ी यूजफुल। अच्छा, यहाँ मैंने 3 डॉक्यूमेंट खोले हुए हैं। ये मैंने आर्ट बोर्ड में एक आर्ट वर्क इसमें डाल दिया है और इसकी पोजीशनिंग बहुत ऑफ है। आपने अभी तक देखा होगा मैं जब भी ये टूल उठाता हूँ रैंडमली इसको बना देता हूँ, तो ये किसी भी एक पोजीशन पे रैंडमली एक बड़े से कैनवस के एरिया के ऊपर ये क्रिएट हो जाता है। और कई दफ़ा आपको काफ़ी चीज़ें थोड़ा सा सिस्टमेटिकली करने के लिए उनकी प्रॉपर अलाइनमेंट चाहिए होती है, एक सीक्वेंस सा चाहिए होता है। उसका भी एक तरीक़ेकार है कि आप कंट्रोल प्रेस करके ये इनको आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेयर्स के ऊपर भी जाके आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल एंड शिफ्ट प्रेस करके आप इंडिविजुअली इन आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने तीनों आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट कर लिया है। जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये बहुत सारे अलाइनमेंट के ऑप्शंस मिल जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे मुझे अगर इसको लेफ़्ट अलाइन करना है तो ये देखें एक क्लिक से ये लेफ़्ट अलाइन हो गया। अगर मुझे इसको राइट अलाइन करना है या ये सेंटरिंग करना है तो तब भी ये हो जाएगा। ये जैसे ये सेंटरिंग कर ली इसकी, मैं किसी एक का साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब जैसे ये हमने सेलेक्ट किए, मैंने भी शिफ्ट प्रेस किया और तीनों मैंने सेलेक्ट कर लिए और इसको मैंने यहाँ पे सेंट्रलाइज किया, तो आप देख सकते हैं कि उसने यहाँ पे एग्जैक्टली उन दोनों, ये अगर हॉरिजॉन्टल है, ये थोड़ा सा स्क्वायर में है, उसको एक ही अलाइनमेंट में उसको सेंट्रलाइज कर दिया। तो ये डिफरेंट है ऑप्शंस, जो लेफ्ट अलाइंड है, राइट अलाइंड है। अब ये कर सकते हैं। अच्छा, इन आर्ट बोर्ड को अगर मैं इसकी पोजीशन थोड़ी सी, इसको मैं इंडिविजुअली उठा के कुछ हॉरिजॉन्टल में, अभी अगर इसको मैं डिफरेंट कर तरीके से रख देता हूँ, अब ये हुआ है और मैंने इसको दोबारा से शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट किया, तो इसको भी मैं अभी अब यहाँ के टूल्स को यूज़ कर सकता हूँ। जैसे टॉप एज मैंने कर दिया, या ये सेंटरिंग कर दी इसकी, या बॉटम एज पे मैंने इसको अलाइन कर दिया। तो ये आप डिफरेंट ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग ये है डिस्ट्रीब्यूशन के जो होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस डिफरेंट है। अगर हमें बिटवीन कैनवसिस के डिफरेंट उसका बनाना है तो हम लोग, जैसे अभी ये इस तरह का डॉक्यूमेंट है, ये वाला डिस्ट्रीब्यूट विड्थ, तो मैं ऐसे करूँगा तो ये ऑलमोस्ट सेंटरिंग कर लेगा। मैं अभी ये दोबारा से करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया और इसको मैंने इसके बहुत पास कर दिया। अब मैंने
ये एक सेलेक्ट किया, दूसरा आर्टबोर्ड सेलेक्ट किया, तीसरा आर्टबोर्ड सेलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट विड्थ को क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिकली उसको अलाइन कर देगा। ये सेम वे में आपका वर्टिकल में भी काम करेगा अगर उसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल में आपने रखी हुई है तो। अच्छा, ये मैंने दो आर्टबोर्ड बनाए हुए हैं एक कैनवस के ऊपर, और इसमें मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली फाइल मैं इस आर्टबोर्ड की जगह पे दूसरे वाले पे मूव कर दूँ। अच्छा, मैं अगर इसको लेके आता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं कि जब मैं एक से दूसरे में ला रहा हूँ तो यहाँ वो बीच में विजिबिलिटी इसकी ख़त्म हो जाती है। ऑफ कोर्स वो सिर्फ अपीयर वहीं पे होगा जहाँ पे एक दूसरा आर्टबोर्ड या तो हो या फिर उसी आर्टबोर्ड में जो एक्टिव एरिया सिर्फ उसमें नज़र आएगा। तो ये आप देखें तो अब जब मैं इसको एक से दूसरे में मूव होने लगता है तो तब वो पूरी तरह अपीयर हो जाता है। आप ये देखें कि यहाँ मैं मूव कर रहा हूँ तो ये अपीयर हो गया, इसको मैंने यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये इसमें आ जाता है। मैं दोबारा से बैक एंड फोर्थ इसको इस पे भी ला सकता हूँ। अच्छा, ये क्यों हो रहा है ऐसा, इसके ऑप्शन समझने पड़ेंगे, क्योंकि कई दफ़ा अगर ये वर्क सही नहीं कर रहा हो तो आप ये इसकी जो अपनी सेटिंग्स होती हैं उसको जाके चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, ऑटो नेस्ट लेयर, ऑटो साइज कैनवस, और ये तो दोनों आपको हमेशा चेक ऑन रखने हैं ताकि प्रॉपर्ली सही सेव होता रहे और उस पर वर्किंग प्रॉपर्ली होती रहे। मैं ये ऊपर वाले दो ऑप्शन को आपको इंडिविजुअली दिखा देता हूँ उसका क्या पर्पस है। अब लेट्स सपोज अगर मैंने ऑटो नेस्ट लेयर को ऑफ कर दिया, अब मैं अगर इस इमेज को दूसरी जगह लेके आता हूँ, ये उसी तरह यहाँ पे तो इनविजिबल है लेकिन ये यहाँ पे भी इनविजिबल है। मैं अगर ये छोड़ता हूँ तो ये यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर एक लेयर के ऊपर जो डॉक्यूमेंट बना वो दूसरी जगह पे ऑटो डिटेक्ट नहीं करेगा। उसके लिए चाहिए आपको कि आप हमेशा ये वाला ऑप्शन ऑन रखें। कभी ये वर्क सही नहीं करे तो आप इसको इसके चेक ऑन एंड ऑफ करके इसको चेक कर लिया करें। अब जब इसको आप मूव करेंगे तो ये दोबारा से अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 10 डिफरेंट आर्टबोर्ड भी खुले हुए हैं तो आप एक जगह के इमेजेस को दूसरी जगह मूव कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, ये मैंने एक डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि इसके कुछ क्लोन्स बनाए जाएं, तो मैं ऑल्ट की प्रेस करके इसको क्लोन करता हूँ। यहाँ पे क्लोन किया मैंने, तो आप देख सकते हैं कि मैं जब भी क्लोन कर रहा हूँ वो उसकी कॉपीज बना रहा है। ऑफ कोर्स वो मैंने अभी क्लोन प्रेस कर रहा हूँ तो वो उसकी कॉपी तो बनाएगा क्योंकि वो सेम चीज़ को कॉपी कर रहा है। बट इसके पीछे भी एक रीज़न है कि अगर मेरे पास ये दूसरा वाला ऑप्शन ऑटो साइज कैनवस करके ये ऑन है, इस वजह से ये जो कैनवस है उस पर ऑटो सारी चीज़ों को अप्लाई किया जा रहा है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं और अब मैं इसको क्लोन करूं तो ये बेसिकली, अच्छा ये बड़ा अजीब सा अपीयर हुआ है, यहाँ पे हाफ वे दिखाया हाफ वे नहीं दिखाया। तो बेसिकली ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जो इमेज होता है उसका एक कैनवस साइज अलग होता है। इसका एक्टिव कैनवस साइज यहाँ तक ही था, जितना इसका एक्टिव कैनवस साइज होगा ये उसके अंदर कलर अपीयर करेगा, बाकी जगह को ऑफ कर देगा। तो उसको हम अलग से समझेंगे कि इसके कैनवस को कैसे बढ़ाया जाता है। बट मेन चीज़ ये है कि इस ऑप्शन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर ये ऑन रहेगा आपको तो आपको कभी भी वरी नहीं होना कि इसका जो बैकग्राउंड जो है उसका क्या साइज है, मतलब इसके कैनवस का यू नेवर नो। उसका अगर 5 इंच का डॉक्यूमेंट है तो मे बी 5 इंच का उसका कैनवस साइज हो, तो जब भी आप सेकंड डॉक्यूमेंट बनाएं तो वो वहां पे अपीयर नहीं होगा। उसके लिए ये ऑटो साइज कैनवस ऑन रखा करें। इससे आप करेंगे तो मेरा ये मैं जितनी दफ़ा ही बनाऊंगा 8 दफ़ा वो उस जगह पे जाएगा और कैनवस को एक्सटेंड भी कर देगा और उसके अंदर उसकी कॉपीज भी बना देगा। अच्छा, अभी हमने पहले देखा कि जब ये हम लोग यूज़ करते हैं ऑटो साइज कैनवस तो ये सेकंड टाइम अगर ये ऑफ है तो जब मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ तो ये अपीयर नहीं होता। या अगर अपीयर होता भी है तो बहुत कम एरिया में होता है। ये देखिए, जैसे ये मैंने थोड़ा सा आगे मूव किया, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये थोड़े से एरिया में किसी जगह मूव कर रहा हूँ, इसका एक सर्टन ऐसे लगता है कि कोई ना कोई कैनवस एरिया भी है, तो कैनवस एरिया को भी एक्सटेंड किया जा सकता है। अब जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ, खाली एक इमेज साइज अलग होता है, यहाँ पे कैनवस साइज अलग चीज़ होती है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कैनवस क्या है और इमेज साइज क्या है। तो अगर मैं इसका कैनवस साइज यहाँ से, अभी पिक्सल्स में इसको मैं इंचेस में रखता हूँ, ये 8 इंच बाई 20 इंच हुआ है, इसमें नज़र आ रहा है। तो ये
क्वाइट पॉसिबल कि जब मैं यहाँ से विड्थ में 8 इंच से क्रॉस किया होगा वहां पे वो कैनवस नहीं होगा, इस वजह से उस जगह पे कलर नहीं दिखा रहा। इसको हम ये दूसरे वे से भी इसको रिजॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ अगर मैं 20 कर दूं, लाइक 25 कर दूं, तो अब मैं चाहूँ तो आप देखिएगा कि ये अभी अपेयर हो गया। अब मैं लेकिन जाऊंगा, अभी भी इसका कैनवस एक सर्टन एरिया तक है क्योंकि हमने खाली विड्थ में खोला, विड्थ में ये 20 इंच तक जाएगा, उसके यहाँ पे हाइट में कम है अभी, तो मैं इस कैनवस एरिया को बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। तो ये इमेज साइज और कैनवस साइज आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। तो इसका जो है, जैसे अभी मैंने अगर 50 इंटू 50 इंच इसका कैनवस कर दिया, ये डॉक्यूमेंट को कुछ नहीं करेगा, डॉक्यूमेंट अपनी जगह रहेगा, बट उसका जो बैकग्राउंड का एरिया है जो ये ग्रे फॉर्म में नजर आ रहा है उस एरिया को बढ़ा देगा। आप देखिए मैंने कैनवस इतना बड़ा कर दिया कि मैं इसके सराउंडिंग में कहीं पे भी पेज बना रहा हूँ, इवन विद ऑटो साइज कैनवस ऑफ करके भी तब भी वो अपेयर हो रहा है कि उसका मैंने कैनवस बड़ा कर लिया। तो ये आप लाजमी कैनवस साइज भी चेक कर लिया करें। अच्छा, ये मैं एक किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहा था, उनके लिए ये मैंने एक लोगो क्रिएट किया था और एक लोगो बनाया, जैसे ईगल है उसको बाज करके लिखा, और मैंने ये एक कलर स्कीम उन्होंने दी थी कि हमारी कंपनी प्रोफाइल किस तरह से होनी चाहिए, और उसके लिए मैंने ये इमेज को वेक्टर बना के और फिर इसको प्रॉपर स्केच करके रीड्रॉ किया हुआ है। अब ये बेसिकली किसी भी कलर स्कीम में एडिट भी हो सकता है, ये एडिटेबल है बेसिकली। तो अभी मैंने इसको डिफरेंट शेड्स में बनाया हुआ है। तो इस इमेज से मैंने उनको एक कंपनी प्रोफाइल चीज़ें बना के देनी थी, तो मैंने अभी उनके लिए एक फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी किया है, ये वो ड्राफ्ट है। तो बेसिकली ये ड्राफ्ट जो है इसमें मैंने उनकी कंपनी के डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को मैंने ओपन किया हुआ, जैसे कि कोई उनका ब्रोशर है, जैसे आप देखें कि यहाँ पे दिखा रहा है कंपनी ब्रोशर, ये तकरीबन मैंने लेट्स सपोज ये 8 बाई 8 इंच का मैंने बनाया या 7.5 इंच का बनाया। तो ये इसको तो हम इंडिविजुअली इसका इमेज को चेक करके प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं कि ये क्या साइज पे बना हुआ है। ये 5.5 इंच पे भी बना हुआ है। तो ये आप दूसरे वाले को सिलेक्ट करेंगे, देखें जितने भी आप आर्टबोर्ड बना लेते हैं और अगर आपको साइज का पता नहीं होता तो आप उसको अलग से इंडिविजुअली सिलेक्ट करके उसका साइज मालूम कर सकते हैं, 3.5 इंटू 4.5। तो ये डिफरेंट जो है प्रॉपर्टीज में आपको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। अभी फिलहाल के लिए मैंने ये इस तरह करके इसको डिफरेंट इमेज को, ये ऑफकोर्स कैनवस से जो बाहर होगा वो अपेयर नहीं होता, वो हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं। ये उनको कार्ड विजिटिंग कार्ड वगैरह का तो फॉर्मेट है, अभी तो फॉर्मेट बनाया है, वो बाद में हम नेम वगैरह उसमें डाल देंगे। और ये नोट पैड है थोड़ा सा, उसमें मैंने ये यहाँ पे देखे तो उसको ट्रांसपेरेंट किया हुआ है इसको लेयर को, और यहाँ पे ये ब्रोशर का फ्रंट है एंड बैक है। तो ये एक ब्रोशर समझ लीजिए, एक विजिटिंग कार्ड या कुछ ऐसे, विजिटिंग कार्ड तो ऊपर बना दी, ये बेसिकली उनके जो ब्रोशर जो सिंगल पेज का होता है वो है। इसमें जैसे ये मैं एक एग्जांपल शो कर रहा हूँ कि आप इसके थ्रू, मैंने इनको रीनेमिंग भी कर लिया था। जैसे आप देखें ये कार्ड बैक, कार्ड फ्रंट, ब्रोशर फ्रंट एंड ब्रोशर बैक। तो ये इसमें मैंने फिर ये टेक्स्ट एडिटेबल सब रखा हुआ है, इसको जो भी इसमें मैं अगर इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहूँ तो मैं उसमें एडिट कर सकता हूँ। इन लोगोस को, हर चीज़ को मैंने एक सेपरेट लेयर पे रखा हुआ है और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको मैं बार बार चेंज कर सकता हूँ। तो ये जैसे ये डिफरेंट टेक्स्ट वगैरह है, उसमें कंपनी नेम आ जाएगा। तो ये मैं एक एग्जांपल शो करने के लिए ओपन किया है कि आप देख सकते हैं कि इस आर्ट बोर्ड को अगर मैं इंडिविजुअल उसमें बना रहा होता, पेजेस पे या डॉक्यूमेंट्स बना रहा होता, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता कलर स्कीम्स को मैच करना या एक पूरी थीम को समझना। तो एक थीम पे काम करने के लिए इस तरह के आर्ट बोर्ड्स को बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये आपको बार बार यूज़ करना पड़ेगा। तो अच्छा, अगर हम ये बना तो दिया है, अब हम चाहें इन सबको एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, मीन के इसको सेव कैसे किया जाए। ये फाइल्स नॉर्मल वे में सेव नहीं होती हैं, आर्टबोर्ड को आपको इमेज में जाके यहाँ पे ऑटोमेट में भी ऑप्शंस है कुछ, और यहाँ पे आपको ये एक्सपोर्ट में जाएंगे आप, एक्सपोर्ट एज यहाँ पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको एक विंडो खुल जाएगी इसकी। विंडो खुलेगी और इसके साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट खुल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, बट मैं क्यों चाहूँगा कि मैं एक एक इंडिविजुअली इसको सेव करूँ, तो मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, आप देखें जैसे ही मैं एक से ज़्यादा इमेजेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ
ये उस कैनवस के साथ मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट एक साथ शो कर रहा है। यहाँ पे मेरे पास इसके सेविंग के ऑप्शंस हैं, जेपीजी में सेव हो सकता है। अच्छा, ओरिजिनल आर्ट वर्क तो मैं एज अ पीडीएफ या एज अ समझे कि अगर मैं नॉर्मल चीज़ को सेव करना है तो इसको भी मैं कर सकता हूँ, सेव एज करके मैं इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ और इसको मैं सेव कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने अभी प्रोफाइल के नाम से इसको ऑलरेडी सेव रखा हुआ है और टिप फाइल बनाई हुई है। आप इसका पीएसडी भी बना सकते हैं, इसके डिफरेंट 3-4 ऑप्शन आपको मिलती है। पीडीएफ्स बना सकते हैं कि वो डिफरेंट पेजेस पे आ जाएगा। ये तो आपका बेसिक सेविंग के ऑप्शंस हैं। ये आप इसी तरह सेव रखिएगा। इसको मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट में भी दिखा देता हूँ। जो फाइल सेव होती है वो कुछ इस तरह की होती है। वहाँ पे आप सेव वाली फाइल के अंदर आपको हमेशा वाइट बैकग्राउंड नज़र आएगा। जो भी आर्टबोर्ड की फाइल होगी, मल्टीपल आर्टबोर्ड्स होंगे, उसमें आपको बैकग्राउंड इसी तरह नज़र आएगा। तो वो आपने इसमें टेंशन नहीं लेनी। जब भी आप उसको फोटोशॉप पे खोलेंगे तो वो दोबारा से इसी तरह से अपीयर होगा जैसे आपने उसको बनाया होगा। कई दफ़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने सेव किया और वो वाइट बैकग्राउंड के साथ दिखा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ सेव का एक सेविंग का एक प्रीव्यू है, क्विक प्रीव्यू की वजह से ऐसे दिखाता है। अच्छा, इसके ऑफकोर्स ये तो एक, अगर कस्टमर को मुझे खाली ओरिजिनल फाइल आर्टवर्क नहीं देना, बस फिलहाल के लिए मैं उनको सिर्फ जेपीजीज वगैरह शेयर करना चाहता हूँ, तो ये क्विक वे जो मैंने आपको दिखाया कि ये आप एक साथ सारे सिलेक्ट करेंगे और इन सब को मैं यहाँ जेपीजी रखता हूँ और इसके अंदर मैं अभी एक्सपोर्ट करता हूँ। तो मुझसे पेज किस जगह पे सेव करना है, जिसमें मैं एक्सपोर्टिंग फाइल्स के अंदर फोल्डर सेलेक्ट किया और एक्सपोर्ट कर दिए। इसको प्रोसेस को रन करेगा और जो हमने फाइल बनाई है वो बेसिकली यहाँ पे एक्सपोर्ट का जो हमने फाइल बनाई है वो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे इंडिविजुअल जेपीजीज बन के मेरे पास आ गए हैं यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं कि इस जगह पे वो सब अपेयर हो गए हैं। ये एक्सपोर्ट करने से अचीव हुआ है मुझे। इसके अलावा एक्सपोर्ट के अंदर दूसरे भी इसके ऑप्शंस होते हैं। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट टू फाइल्स, एक्सपोर्ट टू आर्टबोर्ड टू बेसिकली आर्टबोर्ड टू फाइल्स एंड आर्टबोर्ड टू पीडीएफ्स। तो पीडीएफ बनाने के एक बेसिक जो सिंपल वे भी है, बट आप इससे फाइल्स में भी क्रिएट कर सकते हैं कि यहाँ पे आप लोकेशन अपनी डिसाइड करें और यहाँ पे आप इसके डिफरेंट डॉक्यूमेंट के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो ये 2-3 वे हैं इसको सेव करने के। अभी फिलहाल के लिए इसको मैं ऐसे सिर्फ आपको शो करने के लिए दिखा रहा हूँ। एक्सपोर्ट में आर्टबोर्ड टू पीडीएफ का ऑप्शन भी है। इसमें वो पीडीएफ में बेसिकली पूछ रहा है कि किस क्वालिटी का करना है, जेपीजीज में बनाना है, मल्टी पेज डॉक्यूमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो वो सब यहाँ पे आप उसकी डिटेल पुट करके इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको सेव करने के 3-4 वेज होते हैं। एक होता है कि आप ओरिजिनल चीज़ अपने पास एज अ बैकअप रखें जिसमें सारी लेयर्स हो। उसके अलावा एक्सपोर्ट में आप बहुत सारे इसके डिफरेंट ऑप्शंस, जिसमें क्विक जेपीजीज बनाने हो, पीएनजीज बनाने हो। कई दफ़ा आप वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं तो आपको पीएनजीज बनाने पड़ेंगे, तो वो सब इजीली यहाँ पे बन जाते हैं एक्सपोर्ट मेन्यू में जाके आपको। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।